हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें हर रोज सुबह 9 बजे हम क्लास करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आज हम क्लास करने वाले हैं रीजनिंग की, स्पेसिफिकली पजल की। पजल मैराथन रहेगी ये, जिसमें आपको 10 से ज्यादा पजल्स देखने को मिलेंगी और रेगुलरली हमारी क्लासेस चल रही हैं। जो और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी नहीं है वो उन प्रीवियस क्लासेस को भी जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है पजल का। हमारी क्लास का फॉर्मेट ये रहता है, पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए एंड ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें हमें कहता है कि 6 पर्सन है हमारे पास, आर लिविंग इन 3 डिफरेंट स्टोरी बिल्डिंग सच वे दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड अबव इमीडिएटली अबव। नोट फर्स्ट में कहता है ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, वेयर फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ठीक है। नोट 2 में हमें कहता है कि फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट बी फ्लोर 3 एंड सो ऑन। यानी कि इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें 3 फ्लोर है हमारे पास, तो 3 2 एंड 1 फ्लैट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, 2 फ्लैट है इसमें ए एंड बी एंड इसमें एक पॉसिबिलिटी के लिए और बना लेते हैं हम ए एंड बी। ओके, फिर उसके इंफॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट हमें ये कहता है कि जे लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु यूज टेलीग्राम, यानी जो जे है वो टेलीग्राम से 2 फ्लोर अबव है। ठीक है। फिर कहता है द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जे इज 1 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु यूज स्काइप एंड बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ये कहता है कि जे के जे के नीचे जितने लोग बैठते हैं वो एक ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु यूज स्काइप, जो स्काइप्स के ऊपर जितने फ्लोर हैं उससे। ठीक है, एंड बोथ जे और स्काइप ये दोनों ही दोनों डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं। इस बात को भी समझ आ गई आपको? फिर हमें ये कहते हैं कि एन लिव इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ द वन हु यूज स्काइप, यानी कि इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ वन हु यूज स्काइप। साउथ ईस्ट कैसे हो जाएगा? जैसे कि स्काइप अगर मैं यहाँ पे तो इमीडिएटली साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कहाँ आएगा? एन अपने पास जो आएगा यहाँ पे एन, यही बनेगा इमीडिएटली साउथ ईस्ट। इसका मतलब जो स्काइप है अपने पास वो फ्लैट ए में है और जो एन है वो फ्लैट बी के अंदर है अपने पास। फिर कहते हैं ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एन एंड वन हु यूज मेल हु लिव इमीडिएटली अबव आई ऑन सेम फ्लैट। देखो, सिर्फ एक ही फ्लोर है एन और मेल के बीच में। कौन ऊपर है कौन नीचे ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये कहता है कि मेल के बारे में, मेल लिव इमीडिएटली अबव आई इन सेम फ्लैट, यानी कि जो मेल है वो इमीडिएटली अबव आई है और दोनों ही अपने सेम फ्लैट में रहते हैं। ये भी समझ आ गई। फिर आगे कहता है कि द वन हु यूज वाइबर लिव इमीडिएटली बिलो आई बट नॉट इन सेम फ्लैट, यानी जो वाइबर है अपने पास ये इमीडिएटली बिलो है अपने पास आई से, आई के इमीडिएटली बिलो रहता है बट नॉट इन सेम फ्लैट। ठीक है, ये लोग रहते हैं अपने पास डिफरेंट फ्लैट में। ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। फिर कहता है द वन हु यूज डियो लिव 2 फ्लोर अबव के। ओके, तो जो डियो है वो 2 फ्लोर रहता है अबव के। कौन किस फ्लैट में रहता है? ये कहते हैं द वन हु, तो ड्यू जो है के से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, लेकिन कुछ फ्लोर में रहता है ये अभी तक हमने नहीं बताया, सेम फ्लोर में है या डिफरेंट फ्लोर में है। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि एम यूज नीदर स्काइप नॉट ट्विटर। ठीक है, एम ना तो स्काइप को यूज करता है और ना ही एम जो है वो ट्विटर को यूज करता है। ठीक है, फिर एक इन्फॉर्मेशन और कह रखी है कि जे और एल ना तो ड्यू को यूज करते हैं ना ही ट्विटर। तो जे और एल ना तो ड्यू को यूज करेंगे ना ही वो ट्विटर को यूज करेंगे।
सारी इन्फॉर्मेशन नोट होगी। अब देखो क्वेश्चन को हम कहाँ से उठाएंगे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। देखो जे के बारे में हमको पता है, जे और टेलीग्राम, उनके बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता है हमको, और कोई इन्फॉर्मेशन पता है हमें? देखो इसमें जो हमको इन्फॉर्मेशन पता है जे और टेलीग्राम के बारे में, यानी जो जे है वो टेलीग्राम से 2 फ्लोर ऊपर बैठा है। ठीक है, अब जे किस फ्लोर में बैठा है, ए में बैठा है, फ्लैट में, या बी फ्लैट में बैठा है, ये कैसे देखेंगे? देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको क्या रखा है, जिसमें क्या रखा है कि जे के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है स्काइप के ऊपर जितने फ्लोर हैं उससे। ठीक है, लेकिन ये बात भी क्या रखी है कि जे और स्काइप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। जे ए में रहता है तो स्काइप अपना बी में रहेगा, ये बात श्योर है आपको? फिर हमें ये क्या रखा है कि स्काइप के इमीडिएट साउथ ईस्ट में एन बैठा है, मतलब स्काइप कहाँ बैठा है? फ्लैट ए में बैठे हैं। और जे कहाँ होगा? फ्लैट बी में होगा, क्योंकि जे और स्काइप डिफरेंट फ्लैट में बैठे हैं। यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जे अपने पास यहाँ होगा, कुछ भी हो जाए जे अपने पास फ्लैट बी में ही होगा। ठीक है, और जे से एक छोड़ के टेलीग्राम में हो सकता है टेलीग्राम उसके नीचे हो सकता है टेलीग्राम डिफरेंट फ्लैट में हो। ठीक है, तो एक बार मैं टेलीग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ, एक बार टेलीग्राम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये होगी दो कंडीशन बन गई। फिर देखो हमें क्या कहा गया था कि जे के ऊपर जितने भी फ्लोर है वो एक ज्यादा है स्काइप के नीचे जितने फ्लोर है उससे। ठीक है, सॉरी, जे के नीचे जितने फ्लोर है वो एक ज्यादा है जितने स्काइप के ऊपर फ्लोर है। जे के नीचे कितने फ्लोर है? दो, एक ज्यादा है, इसका मतलब स्काइप के ऊपर एक ही फ्लोर होगा। और स्काइप हमको पता है कि फ्लैट ए में आएगा, इसका मतलब स्काइप जो आएगा अपने पास फ्लैट दो में आ जाएगा, इसमें स्काइप यहाँ आ जाएगा। एंड एन भी हमको पता चल जाएगा वो इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, ये इन्फॉर्मेशन भी खत्म होगी हमारे पास, खत्म होगी। फिर हमें एक बार ये बात ये कही गई थी कि एन और मेल के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, अब एन और मेल क्या कौन से फ्लोर में रहते हैं ये बात हमको बताई हुई, ये बात हमको पता ही नहीं हुई। इसमें हमको ये बात पता है कि एम एन और एम मेल के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, और मेल के जो इमीडिएट नीचे बैठा है आई, वो और एम से मेल सेम फ्लोर में बैठे हैं। ठीक है, देखो एन एन से एक छोड़ के मेल है, और मेल के जस्ट नीचे आई है जो कि सेम फ्लैट में है। ठीक है, और आई के जस्ट नीचे वाई बर है जो कि डिफरेंट फ्लैट में है। और हमको ये पता है ये थर्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक ही जो फ्लैट है वो खाली है, क्योंकि अदर फ्लैट तो हमने टेलीग्राम बिठा रखा है। इसका मतलब वाइबर तो अपने पास आएगा यहाँ पे, इसके अंदर वाइबर आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, एंड वाइबर के इमीडिएटली ऊपर ए है जो कि डिफरेंट फ्लैट, आई है जो डिफरेंट फ्लैट में है, तो आई आ जाएगा अपने पास यहाँ। ठीक है, और आई के जस्ट ऊपर मेल है जो सेम फ्लैट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास थर्ड में मेल। इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा हमारे पास फ्लैट ए में आ जाएगा मेल। ठीक है, फिर हमें एक ये पता है कंडीशन जिसमें कहता है कि ड्यू जो है वो के से एक फ्लोर फ्लोर ऊपर है, 2 फ्लोर ऊपर है। ठीक है, यानी 1% छोड़ के ऊपर है, यानी कि थर्ड पे आ जाएगा अपने पास ड्यू। ठीक है, एक फ्लोर छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा के, इसमें हमारे पास ए फ्लैट में आ जाएगा ड्यू, एंड एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास के। ठीक है, ड्यू और के बारे में भी हमारा सब कुछ बन गया। ओके, अब हमको एक जो बात कही गई थी इसके अंदर, देखो इसे हमें कहा गया था कि जे और एल ना तो ड्यू है ना ही ट्विटर है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में तो सेकंड कंडीशन देखो जे ड्यू आ गया, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता हमारा, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यहीं पर गलत हो जाती है। अब चलते हैं फर्स्ट कंडीशन में, यानी जो एल है ना तो वो ड्यू होगा ना ही वो ट्विटर होगा। ठीक है, ट्विटर कहाँ बचेगा? ट्विटर की अपने पास एक ही जगह बचती है, ट्विटर। ठीक है, ना तो ड्यू होगा एल ना ही ट्विटर होगा, इसका मतलब 3 पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, और ट्विटर तो अपने पास ऑलरेडी आई पे आ चुके हैं, तो एल की अपने पास एक ही जगह बचती है, वो है फ्लोट 2 पे, यानी कि स्काइप वाली। एल की हमारे पास एक ही जगह बचती है, फ्लोट 2 पे बचती है, स्काइप वाली जगह बचती है। फिर हमें क्या क्या रखा था, एक जो बचता है अपने पास एम, एम आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। और एम के बारे में हमें क्या रखा था कि ये ना तो ये स्काइप है ना ट्विटर है, एम ना तो हमारा स्काइप है ना ही हमारा ट्विटर है। तो ये जो कंडीशन बनती है ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे एक्यूरेट हो जाता है। समझ आया आपको किस तरह से मैंने पॉइंट्स को कनेक्ट किया था? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि जे यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। ठीक है, जे कौन से एप्लीकेशन यूज करता है इसमें से। देखो थर्ड फ्लोर पे फ्लैट व्यू में जे मेल यूज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज मेल। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि हु लिव इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ द वन हु यूजेस वाइबर। ठीक है, इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ वन हु यूजेस वाइबर। ठीक है, वाइबर की इमीडिएटली अबव के फ्लैट पे कौन यूज करता है, वाइबर अपने के इमीडिएटली अबव पे करता है एल, जो कि स्काइप को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्काइप। अच्छा, और आई बोथ राइट आंसर अपने, यानी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, बोथ बी एंड सी इज अवर राइट आंसर। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाइए पहले खुद से इसको। देखो इसमें कहता है कि 10% सिटिंग अराउंड अ rectangular table such a way that one person sit on each corner and one person sit on each shorter side. ठीक है, and two person sit on each longer side. Five of them facing inside and five of them are facing outside. Not more than two adjusted person facing same direction. काफी सारी इंफॉर्मेशन है, बट उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर है अपने पास, दो बना लेता हूँ मैं, चलो एक यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें हमारे पास 10% है। ठीक है, एंड वन पर्सन सीट ऑन ईच कॉर्नर, हर पर एक पर्सन तो एक ही कॉर्नर में बैठेगा। एंड वन पर्सन सीट ऑन ईच ऑन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड पे भी एक पर्सन बैठेगा। एंड टू सीट ऑन लॉन्गर साइड, इसका मतलब दो तो बैठे अपने लॉन्गर साइड पे, एक एक बैठा है शॉर्टर साइड पे, और एक एक बैठा है अपने पास हर कोने में। ठीक है, ये शॉर्टर साइड पे एक एक बैठा है फिर अपने पास हर कोने में। ठीक है, ये दो है, ये दो बन गए अपने पास। फिर कहते हैं कि फाइव ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड फाइव ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। पांच तो है इनसाइड देखेंगे, पांच अपने पास आउटसाइड देखेंगे। कौन इनसाइड कौन आउटसाइड ये अभी तक हमको बताया नहीं, लेकिन ये बता रखा है कि नॉट मोर देन टू एडजस्टेड पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, होगी सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको क्या रखे, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, तो आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू हु डज नॉट सिट एनी कॉर्नर, यानी यू जो बैठा है अपने पास वो बैठा है मिडिल पे, कॉर्नर पे नहीं बैठा। एंड आर हु सिट इन कॉर्नर ऑफ द टेबल डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज यू, आर बैठा है कॉर्नर पे। ठीक है, लेकिन आर और यू है वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि आर और यू है ये लोग डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये नोट होगी। फिर हमें कहते हैं कि ओनली 2% सीट बिटवीन आर एंड पी। ठीक है, ओके, सो आर और पी के बीच में भी दो ही पर्सन बैठे हैं हमारे पास, कौन किसके राइट में किसके लेफ्ट में ये नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि पी डज नॉट सिट एडजस्टेड टू यू। पी जो है वो यू के साथ नहीं बैठा, चाहे कुछ हो जाए पी यू के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस पी बैठा है। ये बात हमको कह रही है कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो ये कहते हैं डब्ल्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। ओके, डब्ल्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, ओनली 2% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में सिर्फ दो ही पर्सन बैठे, राइट लेफ्ट नहीं पता। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों जो है ये सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, फिर हमें कहता है कि एक्स एंड एस फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, तो जो अपना एक्स और एस होगा ये दोनों ही अपने अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। एंड वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वाई जो बैठे वो टी के सेकंड टू द लेफ्ट है। टी हु सिट एडजस्टेंट टू वी, टी जो अपने पास वो वी के साथ बैठे, ये भी हो गया। एंड क्यू एंड वाई फेसिंग आउटसाइड, क्यू भी आउटसाइड देख रहे हैं, वाई भी अपने पास आउटसाइड देख रहे हैं। एंड वाई डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, वाई डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी जो है ये गलत इंफॉर्मेशन है। ये अपने होगा कि वाई कुछ भी बोले पी की इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को, कहां से स्टार्ट करें। देखो यू और आर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ पता है कि यू भी मिडिल में बैठा है, यू मिडिल में बैठा है और आर हमारा कॉर्नर में बैठा है, और आर जो है वो यू के सेकंड टू द राइट में। देखो कहां पे आ सकते हैं अब ये लोग, यू मिडिल में बैठा है, मिडिल की तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, लॉन्गर साइड पे दो कंडीशन, दो दो सीट्स अपने पास, और शॉर्टर साइड पे अपने पास एक सीट है। ठीक है, अगर मैं शॉर्टर साइड पे रखता हूँ यू को, ठीक है, और यू के सेकंड टू द राइट ऑफ आर कर दूं, क्योंकि आर कॉर्नर पे बैठा है, तो या तो हमारे पास आर यहाँ आएगा या फिर आर यहाँ आएगा, लेकिन दोनों ही जगह में आर कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब यू हमारा शॉर्टर साइड में तो आ नहीं सकता। फिर यू को मैं लॉन्गर साइड पे रख लेके देखता हूँ। यहाँ से अगर मेरे को आर को बिठाना है तो मेरे को यू को इन साइड फेस करवाना पड़ेगा, तभी सेकंड टू द राइट में आर आएगा।
एक कंडीशन तो ये होगी। देखो अगर इसी में दूसरी कंडीशन में रखता हूँ, यू यहाँ रख लेता हूँ, तो हमको आर कॉर्नर पे बिठाने के लिए यू का आउटसाइड फेस करवाना पड़ेगा, तभी आर सेकंड टू द राइट में बैठेगा यू के। ठीक है, और ये हमको क्या रखा है कि आर और यू दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो इसमें आर अपने पास बाहर फेस करेगा, इसमें आर अपने पास अंदर की साइड फेस करेगा। तो यू एंड आर की बात खत्म होगी। फिर हमें क्या रखा कि आर से दो छोड़ के पी है, और जो पी है यू के साथ नहीं बैठा, तो पी किस साइड आएगा, पी हमारे पास यहाँ आएगा, इसमें पी आ जाएगा यहाँ, दूसरी साइड बनाएंगे तो यू के साथ आ जाएगा, आर और पी की बात भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या रखा है कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, और एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, ये बात भी हमको क्या रखी है। अब देखो अब देखो पी के सेकंड टू द लेफ्ट, पी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस में है, एस कहाँ आ सकता है, देखो एस को मैं अगर यहाँ पे बिठाता हूँ तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, राइट साइड आउटसाइड फेस करेगा, तभी सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा, लेकिन एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू भी बैठा है। अगली कंडीशन में देखो एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, तो यहाँ पे आर नहीं सकता, यहाँ तो आर बैठा है हमारे पास, इसका मतलब एस हमारा यहाँ नहीं आएगा, एस आएगा अपने पास यहाँ पे, तभी जो है अपने पास पी सेकंड टू द लेफ्ट में एस आता है। ठीक है, समझ आया आपको। फिर हमारे पास एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में देखो पी के सेकंड टू द राइट में एस, सेकंड टू द लेफ्ट में एस है, एस को यहाँ रखता हूँ। ठीक है, इनसाइड फेस करेगा अपने पास एस, तभी सेकंड टू द लेफ्ट में, लेकिन फिर यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, इसका मतलब एस अपने पास यहाँ आएगा, एस यहाँ पर आएगा, और आउटसाइड फेस करेगा, तभी सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा पी अपने पास, और एस के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है अपने पास। ठीक है, एंड डब्ल्यू से दो छोड़ के एक्स है अपने पास, ये बात भी क्या रखी है, डब्ल्यू से दो छोड़ के एक्स कहाँ आएगा, ऊपर तो पी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा दो छोड़ के एक्स, और एक्स और एस जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो एक्स ये आ जाएगा अपने पास इनसाइड फेस, ये एक्स आ जाएगा अपने पास आउटसाइड फेस। ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में फेस हो गया। अब देखो उसके बाद हमें क्या कर गया, y जो है सेकंड टू द लेफ्ट में t के, और t जो है इमीडिएट नेबर है v के। ठीक है, ये बात हमको कह रही थी, और q और y जो है वो आउटसाइड फेस करते हैं, ये बात भी हमको क्या रखी है। अब देखो y t के सेकंड टू द लेफ्ट में कैसे आ सकता है, एक ही कंडीशन बचती है, तो y यहाँ हो जाएगा, t यहाँ हो, और t के इमीडिएट नेबर v हो। ठीक है, और y सेकंड टू द लेफ्ट में है t के, इसमें हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि जो t आ जाएगा यहाँ पे, एंड y जो है t के सेकंड टू द लेफ्ट में आएगा, और t के इमीडिएट नेबर v आ जाएगा, क्योंकि t के साथ हमको v भी बिठाना था, इसलिए हम उसको अपोजिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था कि जो q एंड y है वो दोनों ही आउटसाइड फेस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास q, एंड q एंड y जो है वो आउटसाइड फेस करते हैं, y आउटसाइड फेस कर रहा है, q आउटसाइड फेस कर रहा है, और y जो है वो p के इमीडिएट राइट में नहीं है, यानी p के इमीडिएट लेफ्ट में है y, p आ जाएगा अपने पास आउटसाइड फेस, इसमें आ जाएगा इमीडिएट राइट में नहीं है, तो अपने इमीडिएट लेफ्ट में उठा देंगे, यहाँ p इनसाइड फेस कर देगा। गॉट इट। अब देखो इसके अंदर हमको क्या क्या रखा था, एक तो ये क्या रखा था कि नो टू एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी दो पर्सन एक साथ ऐसे नहीं बैठे हैं जो लोग सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट में देखो y आउटसाइड फेस कर रहा है, s आउटसाइड फेस कर रहा है, तो w तो इनसाइड ही फेस करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो w आएगा अपने पास इनसाइड। ठीक है, अब देखो r इनसाइड फेस कर रहा है, x भी इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो जो v है ये अपने पास आउटसाइड फेस ही करेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि दो से ज्यादा तो एक साइड बैठने पे गलत हो जाएगा मतलब वहीं पे। ठीक है, सेकंड में देखो कौन सा रहेगा अपने पास इसमें, देखो टी आउटसाइड फेस कर रहा है, आर आउटसाइड फेस कर रहा है, अगर मैं वी को भी आउटसाइड फेस करवाता हूँ तो 3% आउटसाइड फेस कर देंगे, जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए वी अपने पास इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, वी इनसाइड फेस करेगा, और रहेगा अपने पास डब्ल्यू, डब्ल्यू और एक्स जो थे वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, यानी डब्ल्यू भी बाहर की साइड फेस करेगा। ठीक है, अब हमको एक कंडीशन ये दे रखी है जिसमें कि 5% नॉर्थ में फेस करेंगे, 5% साउथ में फेस करेंगे, तो नॉर्थ और साउथ वाले देख लो कौन कौन से कितने कितने परसेंट है, तो नॉर्थ साउथ के इनसाइड और आउटसाइड, देखो वाई एन पी एंड टी, वाई पी एन टी 3% बाहर फेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन यही गलत हो गया, क्योंकि दो से ज्यादा पर्सन बाहर की साइड फेस कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं वाई है, एस है 2% जो बाहर की साइड फेस कर रहे हैं, और कौन सा क्यू एंड यू 2%, ये 4%, और वी 5%, यानी 5% आउटसाइड फेस कर रहे हैं, 5% इनसाइड फेस कर रहे हैं। ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट है, ये पजल अपनी यहाँ खत्म हो जाती है। ओके, गॉट इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमसे कौन सी पजल नहीं बनी और किस तरह की पजल तुमको और चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के फिफ्थ टू द राइट में कौन बैठा है? देखो डब्ल्यू के फिफ्थ टू द राइट में बैठा है 1 2 3 4 5, वी बैठा है अपने पास डब्ल्यू के फिफ्थ टू द राइट, जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, वी तो है नहीं। इसमें क्या था कि द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, बिल्कुल थर्ड टू द राइट ऑफ यू है, वी है यू के थर्ड टू द राइट में, यानी यही अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। सेकंड में कहता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड डी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एस और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? जब टी से लेफ्ट में काउंट करते हैं तो एस और टी के बीच में 2% बैठे हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2, 2% बैठे हैं बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए। ठीक है, अनसर्टेन लीनियर रो वाला पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है। इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ने का करते हैं कि पता नहीं जब कितने पर्सन है तो कैसे बिठाएं। लेकिन डरना नहीं है, खूब प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना या बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाने लगोगे। बस रेगुलरली क्लासेस को देखते रहो। इसमें मैं क्या रखा कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन स्ट्रेट लाइन, सारे ही साउथ में फेस कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब हमें क्या रखा हो ना सारे साउथ या सारे नॉर्थ, तो सारी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग नोट किया करो। जब हमें ये नहीं कह रखा कि कितने नॉर्थ हैं कितने साउथ हैं, तब सारी कंडीशन नॉर्थ के अकॉर्डिंग फेस किया करो। क्वेश्चन में पुट करते टाइम उसको साउथ में कन्वर्ट कर दिया करो। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या रखा कि ओनली 3% सिट बिटवीन आई एंड क्यू, यानी आई और क्यू के बीच में 3% बैठे हैं अपने पास। ठीक है, एंड आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ओके, आई है वो थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ऐसे आ जाएगा क्योंकि साउथ में फेस कर रहे हैं। एंड पी सिट एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एम, यानी कि ये कह रहा है कि आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड पी सिट एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एम, ये कंडीशन बनेगी। फिर हमें कहता है कि ओ सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, तो ओ आई से 3 छोड़ के क्यू भी था हमारे पास, तो 1 2 3 छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा। सेकंड बना लेता हूँ मैं इसमें पी 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें कहते हैं ओ सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ क्यू, तो फिफ्थ टू द राइट में है अपने पास ओ, 2 3 4 ओ आ जाएगा यहाँ पे, ओ सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, फिर कहता है कि 2% ओनली 2% सिट टू द राइट ऑफ ओ, ओ का राइट में सिर्फ 2 ही पर्सन बैठे हैं, यानी कि 2% बैठे हैं, इस साइड ये खत्म हो जाती है, इधर भी 2% बैठे हैं, ये साइड अपनी खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं 6% सिट बिटवीन ओ एंड आर, यानी ओ और आर के बीच 6% बैठे हैं। काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 है, 5 6% बैठते हैं आर, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास एम है, ये कंडीशन तो यहीं पे गलत हो जाती है। सेकंड में देख लेते हैं 6% बैठे हैं अपने पास, 2 4 5 6, और आर के बीच में 6% बैठे हैं। ठीक है, फिर कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, यानी नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट टू आर इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, यानी आर के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं वो 2 ज्यादा हैं जितने कि आर के राइट में बैठे हैं। आर के राइट में कितने बैठे हैं ये तो हमको पता है, लेफ्ट का हमको पता नहीं, क्योंकि भी पता नहीं कि लेफ्ट के कितने तक जाएंगे, लेकिन आर के राइट में कितने बैठे हैं ये हमको पता है। काउंट कर लेते हैं, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 बैठे हैं, यानी कि आर के लेफ्ट में 2 ज्यादा 11% होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल पर्सन तो इतने हैं अपने पास। ठीक है, फिर कहते हैं टी सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। ओके, टी थर्ड पे आता है, कौन से ज्यादा, लेफ्ट से आता है राइट से आता है ये पता नहीं है, लेकिन ये क्या रखा है कि ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 ही पर्सन बैठे हैं। एक बात ये हमको क्या रखी है, देखो थर्ड टू द लेफ्ट में देखता हूँ, थर्ड टू द लेफ्ट में तो ओ बैठा है, तो टी तो अपने पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में दूसरी साइड तो ओ बैठा है अपने पास, तो टी से 2 छोड़ के एस है अपने पास, तो एस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, और कुछ रहता नहीं कैसे अपने पास, टी से, तो ये यहाँ पे अपनी ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन रो, कितने पर्सन बैठे हैं इस रो में। देखो
आर के राइट में 9 बैठे थे, दूसरी तरफ 11 बैठे थे, 11 और 9 20 और एक आर था अपने पास 21, तो अपने पास थे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 21। ठीक है, पूछता हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, तो पी और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे थे, पी और टी के बीच में अपने पास 4 पर्सन बैठे थे। अच्छा, 4 था नहीं, इसमें हमारे पास है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आई, तो क्यू और आई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, या तो 2 ही बैठे हैं, ये तो होगा नहीं। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड आर, ओ एंड आर के बीच में भी अपने पास 3 पर्सन नहीं बैठे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए, उसका ये इंग्लिश मीडियम के लिए। देखो, इसमें हमें क्या रखें, 7 पर्सन लिव्स इन 7 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, 1 to 7 डिफरेंट फ्लोर्स पे, एंड ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट बर्ड्स। ठीक है, सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं। नो 2 पर्सन लिव इन सेम फ्लोर, एक फ्लोर पे एक ही पर्सन बैठा है और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास बर्ड्स हैं। 7 फ्लोर्स हैं इसमें हमारे पास, तो इसको बना लेते हैं अपने पास 7 6 5 3 2 एंड 1। फर्स्ट हमें क्या रखे, द वन हु हैज पैरेट लिव 2 फ्लोर अबव यू। ओके, जो पैरेट है लिव 2 फ्लोर अबव यू, एंड यू हु लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, यू जो बैठा है अपने पास ओड नंबर फ्लोर पे बैठा है। फिर कह रहे हैं ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, तो यू और क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ऊपर नीचे अभी पता नहीं है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में भी एक पर्सन बैठे हैं। वी हु डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी वी चाहे कुछ भी हो जाए, वी 7 पे नहीं आ सकता, 7 पे नहीं आएगा अभी। फिर कहते हैं आर हु हैज कोक 2। ठीक है, आर हु हैज कोका 2 लिव इमीडिएटली बिलो एस, एस के इमीडिएटली बिलो बैठे। एंड द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं वो 1 लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डव। वी और आर के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जो जितने एस और डव के बीच में है। एंड टी हु हैज फिंचेस लिव 2 फ्लोर अबव पी। ओके, सो टी हु हैज फिंचेस लिव 2 फ्लोर अबव पी, पी से 2 फ्लोर अबव है। एंड इसके बाद पी के बारे में कहते हैं पी हु हैज नीदर कॉकटेल नॉर मकाओ। ठीक है, पी ना के पास ना तो कॉकटेल है ना मकाओ, एंड द मकाओ डज नॉट लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। इसका मतलब जो अपने पास मकाओ है ये अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठे, क्योंकि ओड नंबर फ्लोर पे नहीं बैठा तो इवन पे बैठे। देखो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यू के बारे में हमको पता है कि वो ओड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, अब ओड नंबर फ्लोर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते, क्योंकि यू के ऊपर पैरेट भी बैठा है, 7 पे जगह नहीं बचेगी। 3 कंडीशन बनेगी इसमें, एक बार यू को बैठा लेते हैं 5 पे, फिर बैठेगा 3 पे, और फिर अपने पास यू बैठेगा 1 पे। 3 कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी, यानी यू से 1 फ्लोर ऊपर अपने पास पैरेट है, इसमें नंबर 5 पे आ जाएगा अपने पास पैरेट, और इसमें नंबर 3 पे आ जाएगा अपने पास पैरेट। ठीक है, एंड यू से 3 फ्लोर छोड़ के अपने पास आ जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगा क्यू क्यू, और इसके अंदर अपने पास आ जाएगा 2 3 छोड़ के 5 पे आ जाएगा क्यू। 6 और 7 2 फ्लोर बैठे हैं। फिर हमें ये कह रखा था क्यू से 1 फ्लोर के गैप पे वी है, लेकिन वी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा वी अपने पास नंबर 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 5 पे, यहाँ वी 7 पे नहीं आ सकता, नंबर 4 पर ही आएगा, क्योंकि 7 पे तो वी आ ही नहीं सकता, पहले ही कह दिया था। ठीक है, 7 पे तो वी आ ही नहीं सकता था। फिर हमें ये कह रखा था कि एस है वो आर के इमीडिएटली अबव है, और जो आर को पसंद है वो कोक 2 पसंद है। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे सेट कर सकते हैं, इस कंडीशन में तो एस और आर का एक ही जगह बचती है अपने पास,
नंबर 6 पे। सेकंड कंडीशन में देखते हैं एस और आर की लास्ट ही बनती है अपने पास, ठीक है। थर्ड में देखते हैं एस 7 पे होता है, आर तो होता है 6 पे हो जाता है, तो ये बन जाता है अपने पास कोक 2, ठीक है। एस और आर भी हो गया अपने पास। फिर हमें ये कह रखा था कि जो टी है वो सेकंड अबव है पी से, ठीक है। और टी को क्या पसंद है, टी को, टी के पास है फिंचेस। देखो टी और पी की क्या कंडीशन बन सकती है हमारे पास, इसमें एक ही कंडीशन बचती है टी और पी की। जब टी को पसंद आया तो अपने पास फिंचेस, ठीक है। इसका कंडीशन के अंदर अपने पास टी एंड पी, टी के पास आ जाएगा फिंचेस, यहाँ पे बचते 4 पे आ जाएगा टी जिसको पसंद है फिंचेस, एंड यहाँ पे आ जाएगा पी अपने पास, ठीक है। आगे की बात समझ। फिर हमें एक कंडीशन ये दे रखी थी वी और आर के बीच में जितने भी फ्लोर हैं या पर्सन हैं वो एक कम है जितने एस और डव के बीच में। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में वी और आर के बीच में कितने, 2, यानी एस और डव के बीच में 3 होने चाहिए। अब देखो एस के बीच में 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के डव आ जाएगा अपने पास वी में। सेकंड कंडीशन में देखो वी और आर के बीच में कितने पर्सन, 3 पर्सन है, यानी 4 होने का गैप होना चाहिए एस और डव के बीच में। 1 2 3 4 डव आ जाएगा अपने पास क्यू पे, ठीक है। फिर थर्ड में देखते हैं वी और आर के बीच में हमारे पास 2 है, इन 3 का गैप हो जाएगा डव के बीच, 1 2 3 छोड़ के डव यहाँ ना चल, लेकिन यहाँ तो पैरेट बैठा है, इसका मतलब ये कंडीशन अपनी रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो पैरेट आ गया। फिर हमें ये कह रखा था जो पी है ना तो उसको कॉकटेल पसंद, ना उसका कॉकटेल, ना उसके पास मकाऊ है। तो हमारे पास बचते कौन से, और एक यही हमको ये पता था कि मकाऊ इवन नंबर पे है, मकाऊ इवन नंबर पे है, और मकाऊ पी पसंद नहीं है और इवन नंबर पे, तो ये मकाऊ तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे एस पे। इसके अंदर अपने पास इवन नंबर में मकाऊ, मकाऊ की जगह 2 पे बचती है, ठीक है। मकाऊ वाला भी खत्म हो गया। अब पी की बात रह गई अपने पास। पी को ना तो कॉकटेल पसंद है ना मकाऊ पसंद है, लेकिन यहाँ पे हमने मकाऊ को जब इवन नंबर पे बिठाया तो मकाऊ तो पी भी आ गया, लेकिन पी को तो मकाऊ पसंद नहीं था। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ गलत हो जाती है। यही कंडीशन अपनी एक्यूरेट है, जिसमें कॉकटेल आ जाएगा अपने पास यू पे, ठीक है। बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे एक्यूरेट हो जाती है। करेक्ट, समझ आ गया आपको। इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि as many person live below the one who has parrot as above। इन पैरेट के नीचे जितने पर्सन है उतने ही किसने किसके अब है, पैरेट के नीचे कितने पर्सन है अपने पास, 4 पर्सन है, यानी 4 ऊपर किसके कितने, यू और कॉकटेल के ऊपर भी 4 पर्सन है अपने पास। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज यू। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर अबव पी। तो पी के 2 फ्लोर अबव पे कौन है, देखो पी के 2 फ्लोर अबव पे अपने पास टी फिंचेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज टी फिंचेस, पी के 2 फ्लोर अबव पे। करेक्ट। ये कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। इसमें मैं क्या रखा है कि 10 पर्सन है वो रिलीज ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, इधर 11 और 16 इन 5 डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। एंड ओनली 1 मूवी वर रिलीज ऑन सेम डेट ऑन सेम मंथ्स में, ठीक है। 10 मूवीज है अपने पास और 10 डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे रिलीज होती है। 5 महीनों की 10 डेट्स है अपने पास, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं अपने पास कौन कौन सी, तो फेब्रवरी है, मई है अपने पास, उसके बाद जून है, अगस्त और अक्टूबर, ये 10 इसकी डेट्स है अपने पास 11 16। ठीक है, ये सारी डेट्स हो गई इसमें। फर्स्ट हमें क्या रखा है, मूवी आर वाज रिलीज बिफोर के। आर जो है वो के से पहले रिलीज हो जाती है, एंड वर बोथ वर रिलीज ऑन डिफरेंट डेट्स। ये दोनों ही डिफरेंट डेट्स पे रिलीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डेट्स पे रिलीज होती हैं, एंड इन डिफरेंट मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। डिफरेंट डेट्स पे रिलीज होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट मंथ भी है इनके पास, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में रिलीज होती हैं, लेकिन दोनों ही इवन नंबर ऑफ डेज वाला मंथ होना चाहिए। जिस भी मंथ में ये रिलीज होती है ना, वो मंथ 30 डेज वाला होना चाहिए। ये बात ही कह रहे हैं। अब देखो 30 डेज इवन नंबर डेज, यानी 30 डेज वाला मंथ कौन कौन से हमारे पास, इसमें जून है हमारे पास इसके अंदर, या फिर 28 वाला फेब्रवरी हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर डेट्स वाला है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे रिलीज होनी चाहिए, और आर के से पहले है। अगर मैं कहूँगी आर 11 फरवरी को रिलीज हो रही है तो के अपने पास हो जाएगी 16 जून को रिलीज। अगर मैं कहूँगी आर 16 फरवरी को रिलीज हो रही है तो के रिलीज हो जाएगी 11 जून को रिलीज होगी, क्योंकि डिफरेंट डेट होगी, डिफरेंट मंथ हो गया, और जिन मंथ में रिलीज हो रही है वो इवन नंबर ऑफ डेज वाले हो गए।
सारी कंडीशन समझ आ गई आपको? एक ही लाइन के अंदर 3 कंडीशन थी इसमें। फिर कहते हैं कि पी रिलीज 3 मूवी आफ्टर के। ओके, तो 3 मूवी आफ्टर के, 1 2 3, पी रिलीज 3 मूवी आफ्टर के। ठीक है। फिर कहते हैं नंबर ऑफ मूवी रिलीज्ड आफ्टर पी इज वन लेस देन नंबर ऑफ मूवी रिलीज बिफोर क्यू। पी के बाद में जितनी मूवी रिलीज हुई है वो एक कम है जितनी क्यू के पहले रिलीज हुई है। फर्स्ट कंडीशन में देखो पी के बाद एक हुई है यानी क्यू से पहले 2 मूवीज होनी चाहिए। सेकंड में देखो पी के बाद 2 है यानी क्यू से पहले 3 होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं जे रिलीज बिफोर एस। जे रिलीज बिफोर एस, बोथ ऑफ देम रिलीज ऑन एडजस्टेंट मंथ। एडजस्टेंट मंथ यानी कि एक जनवरी में हुई तो दूसरी फरवरी में होनी चाहिए। अब जैसे फरवरी के बाद हमारा पास मार्च नहीं है, आएगा नहीं। मई के बाद जून, एडजस्टेंट मंथ है। जून के बाद जुलाई नहीं है, एडजस्टेंट मंथ नहीं है। अगस्त के बाद सितंबर नहीं है, एडजस्टेंट मंथ नहीं है। एक ही कंडीशन बचती है, इसमें हमारे पास एक मई में हो जाएगी और एक जून में रिलीज हो जाएगी। और दोनों कंडीशन में हमारे पास मई और जून में सिर्फ एक एक प्लेस ही खाली पड़ा है। इसका मतलब जे आ जाएगा अपने पास मई में, एस आ जाएगा यहाँ, यहाँ पे जे आ जाएगा मई में और एस आ जाएगा जून में। समझ आ गई आपको कंडीशन? सिर्फ कंडीशन नोट नहीं करनी, अगर जो कंडीशन क्वेश्चन में पुट हो, पजल में पुट हो रही है ना, उसको साथ के साथ करते रहो वहां पे। बाद में रखोगे नहीं फिर और बहुत लेंथी हो जाता है। जितना कुछ हो रहा है उसको साथ साथ डालते रहो पजल के अंदर। ठीक है। फिर हमें कहते हैं कि एल रिलीज 2 मंथ बिफोर एम। ओके, एल रिलीज 2 मंथ्स बिफोर एम, वेयर बोथ वर रिलीज ऑन सेम डेट। दोनों ही अपने पास सेम डेट पे रिलीज होती है। ठीक है। फरवरी के बाद अपन को अप्रैल चाहिए था 2 महीने के लिए, वो तो है नहीं। मई फुल है अपने पास, जून फुल हो चुके हैं अपने पास। अगस्त के बाद अक्टूबर चाहिए, सिर्फ यही मंथ खाली है, अगस्त के बाद अक्टूबर, सेम डेट पे 2 मंथ पहले। देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो अपने पास 11 अगस्त भी पड़ा है, 16 अगस्त भी पड़ा है, लेकिन हमारे पास जो 11 अक्टूबर है वो तो बुकड है, वहां पर पी रिलीज हो चुकी है। इसलिए, और ये दोनों सेम डेट पे है, इसका मतलब एल होगी अपने पास 16 अगस्त को और एम होगी अपने पास 16 अक्टूबर को। सेकंड कंडीशन में देखो एल हो जाएगी अपने पास 11 अगस्त को और एम हो जाएगी 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो 2 मंथ्स बाद हो जाएगी इसमें अपने पास। ओके। फिर हमें कहते हैं नॉट मोर देन 2 मूवीज रिलीज्ड बिटवीन एम एंड ओ, यानी एम और ओ के बीच में नॉट मोर देन 2 मूवीज यानी 2 मूवीज या लेस देन 2 मूवीज ही रिलीज होनी चाहिए एम और ओ के बीच में। एंड ओ विच इज नॉट रिलीज ऑन ऑड नंबर ऑफ डेट, यानी ओ जब रिलीज हो जाएगी 16 तारीख को, ओ रिलीज हो जाएगी 16 तारीख को, और एम और ओ के बीच में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ओ हो जाएगी 16 को, 16 अक्टूबर आ गया। एम और ओ के बीच में 2 या 2 से कम होने चाहिए, ये कंडीशन बन गई। अब ओ को अगर फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं तो 16 पे तो ये रहता है, लेकिन एम और ओ के बीच में तो पता नहीं कितना पूरा जमाना ही आ गया बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कंडीशन जो है ये अपनी एक्यूरेट कंडीशन बनती है। ठीक है, समझ आया आपको? हर पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आया हो। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वर रिलीज्ड इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेट्स। ऑड नंबर ऑफ डेट्स में कौन से? एल ओ एंड एन। देखो एल कहाँ पे रिलीज हुआ है, ये ऑड पे हुआ है अगस्त में। ओ ये भी ऑड पे हुआ है और एन अपने पास फरवरी में था, ये ऑड पे नहीं हुआ। इसका मतलब एल और ओ जो है ये अपने ऑड भी हुए हैं, यानी कि बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 या ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये क्वेश्चन अपने पास इंग्लिश मीडियम के लिए। इस क्वेश्चन को पहले खुद से कीजिए। इसमें हमें कहता है कि 8 पर्सन है अपने पास A to H, ठीक है, sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corner and 4 of them are sitting in the middle, ठीक है, and the person sitting at corner facing different direction opposite to the person who sitting in middle। 8 पर्सन है, 4 कॉर्नर में बैठे हैं, 4 इनसाइड बैठे हैं। कॉर्नर वाले जो मिडल में बैठे हैं उनसे डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर मिडल वाले बाहर देख रहे हैं तो कॉर्नर वाले अंदर देखेंगे, अगर मिडल वाले अंदर देख रहे हैं तो कॉर्नर वाले बाहर देखेंगे। कौन कहाँ देखेगा अभी तक क्वेश्चन में बताया नहीं, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे करेंगे तब पता चलेगा हमको। ठीक है, 2 स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। 8 पर्सन बैठे हैं इसमें अपने पास, कौन अंदर बाहर देख रहा है अभी तक कुछ ही ना पता। फिर हमें कहता है कि एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एफ जो है वो थर्ड टू द राइट में बैठा है एच के। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि एच सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। एच जो है वो टेबल के मिडल में बैठा है। ठीक है।
फिर कहते हैं बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर है, किस साइड है पता नहीं, बट डज नॉट सिट अपोजिट टू एच, यानी जो बी है वो एच के अपोजिट में नहीं बैठेगा, चाहे कुछ हो जाए वो एच के अपोजिट में नहीं बैठेगा। फिर मैं कह रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड वन हु सिट अपोजिट टू बी, एक ही पर्सन बैठा है ई और उसके वन बीच में जो कि बी के अपोजिट में बैठते हैं, राइट लेफ्ट ये नहीं बता, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वन हु सिट अपोजिट टू बी, यानी जो बी के अपोजिट में बैठा है उसके और ई के बीच में एक ही पर्सन है। फिर हमें कहते हैं कि ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में दो ही पर्सन है, एंड डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये बात हमको क्या रखी है। फिर हमें कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए, डी और जी के बीच में जितने ही पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने कि सी और ए के बीच में है। When counted from right of both D and C, जब ये D और C को राइट से काउंट करते हैं तब कंडीशन नोट होगी सारी। फिर कहता है कि A डज नॉट फेस सेंटर ऑफ द टेबल, यानी A सेंटर में फेस नहीं कर रहा है, यानी A जो अपने पास आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है, A अपने पास आउटसाइड फेस करेगा। अब देखो कहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, A से स्टार्ट करें, लेकिन A के बारे में और कुछ पता नहीं है, H से स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारे पास पता है H F B के बारे में, B के अपोजिट में भी कुछ पता है, H से बैठते हैं, H मिडिल में बैठा है अपने पास। अब मिडिल वाले इनसाइड देख रहे हैं आउटसाइड देख रहे हैं, ये तो पता नहीं था, एक बार इनसाइड फेस करवा देते हैं, एक बार आउटसाइड फेस करवा देते हैं। फिर एच से थर्ड टू द राइट में बैठा है अपने पास एफ, एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब एफ के जो है साथ में बी बैठा है, लेकिन बी एच का अपोजिट नहीं बैठा, तो बी अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बी अपने पास ये नहीं पता, बी का अपने को ये पता था कि एच के अपोजिट में नहीं बैठा। फिर हमें ये कंडीशन क्या रखी थी कि बी के अपोजिट में जो बैठा है उससे एक छोड़ के ई बैठा है, बी के अपोजिट में जो बैठे वो यहाँ आएगा, उससे एक छोड़ के ई, एक साइड तो एच आ जाएगा, ई आएगा अपने पास यहाँ पे, सेम कंडीशन में अपने पास ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन भी होगी सॉल्व। फिर हमें क्या रखा था कि जो ई है उससे दो छोड़ के सी है, ठीक है, दो कंडीशन बनती है, दोनों साइड आ रहे हैं सी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में देखो मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, इसका मतलब कॉर्नर वाले हमारे जितने भी होंगे वो सब आउटसाइड फेस करेंगे। सेकंड में देखो मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, इसका मतलब जितने भी कॉर्नर वाले होंगे वो सब अपने इनसाइड फेस करेंगे। यही कहा गया था ना आपको, मिडिल वाले कॉर्नर वालों से अलग साइड फेस करेंगे। अब देखो ई से दो छोड़ के सी है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन में देखो अगर मैं ई से दो छोड़ के सी बना लेता हूँ यहाँ पे, तो सी का सेकंड टू द लेफ्ट में डी है, सी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी बिठाता हूँ, लेकिन यहाँ तो एफ बैठे हैं, इसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा, सी अपने पास यहाँ पर आएगा, और सी के सेकंड टू द लेफ्ट में डी यहाँ बैठते हैं। सेम चीज सेकंड में करो, ठीक है, सेकंड में करते हैं सी यहाँ आएगा और सेकंड टू द लेफ्ट में डी अपने पास ये बैठे हैं एक, ठीक है। उसके बाद हमको क्या रखा था कि डी और जी के बीच में जितने भी पर्सन है, अच्छा एक चीज और हमको क्या रखी थी कि ए जहां पर भी बैठा है ए आउटसाइड फेस कर रहा है। अब आउटसाइड फेस करने की एक ही कंडीशन बचती है, क्योंकि दूसरा बंदा तो हमारा इनसाइड फेस करेगा। तो डी और जी के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, बचा हुई जगह जी की होगी ना, तो डी और जी के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं, जब मैं राइट से काउंट करता हूँ डी को, फर्स्ट कंडीशन में देखो दो पर्सन बैठे हैं, वो एक ज्यादा है जब सी और ए के बीच में बैठते हैं और सी को राइट से काउंट करते हैं, तो सी और ए के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, जब सी को राइट से काउंट करते हैं तो सी को राइट से काउंट करते हैं एक ही पर्सन है, यानी ये अपनी एक्यूरेट है सिचुएशन। सेकंड में देखते हैं, सेकंड कंडीशन में जब डी को मैं देखता हूँ राइट से काउंट करता हूँ जी का, एक दो तीन पर्सन बैठे हैं, ठीक है, जो एक ज्यादा यानी कि दो पर्सन होने चाहिए अपने पास सी और ए के बीच में, लेकिन सी और ए तो साथ में बैठे हैं, इसलिए ये अपने यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। ओके, जैसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन एज पर गिवन अरेंजमेंट, तो इसमें ट्रू कौन सा, एच एंड ए आर इमीडिएट नेबर, क्या एच और ए इमीडिएट नेबर है, नहीं है। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, क्या जी थर्ड टू द राइट ऑफ ए है अपने पास, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए भी नहीं है। एफ सिट अपोजिट टू सी, हाँ एफ जो अपने पास है अपोजिट में बैठा है सी से, ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज एफ सिट अपोजिट टू द सी। सेकंड में क्या रखा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एच और एफ के बीच में कितने पर्सन है जब एफ के लेफ्ट से काउंट करता हूँ, एच और एफ के बीच में जब एफ के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो उसमें आए थे अपने पास 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए एंड उसका ये क्वेश्चन अपने पास इंग्लिश मीडियम के लिए, करिए खुद। इसमें हमें क्या रखा है कि 14 पर्सन है, टू पैरेलल रो में बैठे हैं, 7 पर्सन हर एक रो में बैठे हैं,
ठीक है। हर रो में 7 बैठे हैं। रो 1 है उसमें पास J to P पर्सन बैठे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू द नॉर्थ। जो रो 2 है A to G पर्सन बैठे हैं और सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं। देखो रो 1 है वो नॉर्थ फेस करेगी, जो रो 2 है साउथ फेस करेगी। 2 में बैठे हैं हमारे पास A to G और 1 में बैठे हैं अपने पास J to P। ठीक है, दो कंडीशन लेके चलेंगे इसमें। फर्स्ट में देखो सिचुएशन हमें कहता है, क्या रखा है, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस O। जो चीज O को फेस कर रही है, ठीक है, सी उसके थर्ड टू द राइट में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि O को जो पर्सन भी फेस कर रहा है वो ये होगा, सी उसके थर्ड टू द राइट में, यानी सी उसके पास अपने पास थर्ड टू द राइट में। ठीक है, एंड O सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। O बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में M के बैठे। सारे पर्सन एक दूसरे के तरफ फेस कर रहे हैं, इसलिए अगर एक पर्सन बढ़ेगा एक रो में तो दूसरी रो में उस जगह में एक पर्सन और की जगह और आएगी। फिर हमें कहता है कि 3% सिट बिटवीन M एंड N। M और N के बीच में 3% है। M के राइट में तो मैं बिठा नहीं सकता क्योंकि 7% है, जगह नहीं बचेगी तो लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, तो 3% छोड़ के अपने पास N आया था यहाँ पे। M और N के बीच में 3% है। फिर कहता है कि N सिट इमीडिएट राइट ऑफ J। N जो है वो J के इमीडिएट राइट में बैठा है। एंड J सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो J P के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी तक तो। सेकंड कंडीशन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर कहता है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन J एंड M एज सिट बिटवीन B एंड F। तो J और M के बीच में जितने पर्सन है ना उतने ही पर्सन अपने पास B और F के बीच में भी है। अब देखो J और M के बीच में कितने पर्सन है, J और M के बीच में अपने पास 4 पर्सन है, यानी B और F के बीच में 4 पर्सन होंगे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन अभी हम बना नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास 6 ही पर्सन की जगह बनी है। हमको 7 चाहिए, हो सकता है एक लेफ्ट में और बढ़ जाए, हो सकता है राइट में और बढ़ जाए। अभी हम इसको रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर F के बारे में बता रखा है, F हु फेसेस J। F जो है वो फेस कर रहेगा J को। ठीक है, एंड K सिट थर्ड टू द राइट ऑफ L। ओके, जो K है अपने पास थर्ड टू द राइट में अपने पास L से। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट रो में आ रहेगा। एंड ओनली 2% सिट बिटवीन E एंड D। तो E और D के बीच में अपने पास 2 ही पर्सन है, राइट लेफ्ट पता नहीं, लेकिन जो D है अपने पास वो ना तो K को फेस करेगा और ना ही P को फेस करेगा। ये बात भी समझ आ गई। एंड E जो है अपने पास फर्स्ट कंडीशन में वो ना तो B के साथ बैठा है और ना ही वो G के साथ बैठा है। ये बात, इतनी बात अपने को क्वेश्चन में कह रखी है। ठीक है, देखो एक तो हमको ये कह रखा है F जो है वो J के अपोजिट में बैठा है। F तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, J के अपोजिट में बैठा था, F आ गया अपने पास यहाँ पे। फिर हमें क्या रखा था कि L से 2 छोड़ के राइट में K आ देगा, तो L अपने पास यहाँ पे 2 छोड़ के राइट में K आ देगा। लेफ्ट में बिठा नहीं सकता क्योंकि 3% का गैप चाहिए था उसके लिए, हमारे पास 2 ही का गैप था। ठीक है, अब हमको ये पता था कि J और M के बीच में जितना का गैप है उतना ही B और F के बीच में भी गैप होना चाहिए। ठीक है, J और M के बीच में हमको पता था 4 का गैप है, तो B और F के बीच में भी 4 का गैप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना 1 2 4 छोड़ के B यहाँ पे आया था अपने पास, B और F के बीच में 4 का गैप हो गया। एंड E एंड D के बीच में 2 का गैप था, लेकिन D ना तो K को फेस कर रहा है और ना ही P को फेस करेगा, तो D कहाँ पे आएगा अपने पास, D आएगा अपने पास यहाँ पे। एंड 2 छोड़ के E आ जाएगा ये अपने पास। ठीक है, एंड E फिर हमें क्या रखा है, जो K है वो सिट K सिट राइट ऑफ L, यानी जो K है वो राइट में बैठा है L के। कितने परसेंट का गैप है अभी पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो K है अपने पास राइट में बैठा है L के। ठीक है, फिर कहता है कि ओनली 2% सिट बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में अपने पास 2 ही पर्सन है।
और जो डी है अपने पास वो ना तो के को फेस कर रहा है ना ही वो पी को फेस करेगा। एंड ई जो है वो उसके साथ ना तो बी बैठे और ना ही उसके साथ जी बैठे। ये सारी कंडीशन अपने को पता है। अब देखो इसमें एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने पास यहाँ पे जे एन पी ओ एम, एन के पास आ जाएगा सी, और अपने को इतना पता है। देखो फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं कि अपने पास जो के है वो एल के राइट में बैठा है, ठीक है। अगर मैं एल को यहाँ बिठाता हूँ तो के आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एक कंडीशन और बन जाएगी। अगर मैं एल को यहाँ बिठाता हूँ तो के आ जाएगा यहाँ पे, एक सीट अपने पास और बच जाती है, 7 सीटें अपने पास हो चुकी हैं, ठीक है। फिर अपने को पता था कि जो एफ है वो अपोजिट बैठा है जे के, एफ आ जाएगा यहाँ पे अपने पास जो अपोजिट में बैठा है जे के। एंड जे और एम के बीच में 4% का गैप है, तो बी और एफ के बीच में भी 4% का गैप हो जाना चाहिए। तो 4% छोड़ के बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, इसमें 4% छोड़ के बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ आपको। फिर हमें ये बात कह रखी थी कि ई के दो छोड़ के गैप पे डी है हमारे पास, ठीक है। ई से दो छोड़ के गैप पे डी होएगा, लेकिन जो ई है वो ना तो बी के पास बैठे और ना ही वो जी के पास बैठे, ठीक है। तो ई से दो छोड़ के गैप पे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखो ई से दो छोड़ के गैप पे यहाँ बनेगा ई और डी। ई जो है अपने पास बी के साथ नहीं बैठा, ई आएगा अपने पास यहाँ पे और डी आएगा यहाँ पे। अब देखो ई जो है जी के साथ नहीं बैठा, लेकिन जी की बैठने की दो ही सिचुएशन कंडीशन बनती है, यहाँ पे जी बनेगा लेकिन जी तो ई के साथ बैठा है नहीं, इसलिए ये कंडीशन अपने यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में देखो अपने पास, देखो ई और जी है अपने पास यहाँ बैठेंगे, ठीक है। ई और डी ये बैठेंगे, और डी अपने पास के और पी के अपोजिट में नहीं बैठ रहा, ठीक है। यहाँ पे डी बैठेगा तो पी के अपोजिट में आएगा, इसका मतलब डी आएगा यहाँ पे और ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ये कंडीशन समझ आ गई आपको। लेकिन हमको क्या रखा है, ई ना तो बी के साथ बैठा है ना ही जी के साथ बैठा है। बी तो अलग हो गया, लेकिन जी है वो भी ई के साथ नहीं आएगा, इसका मतलब जी आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। बचा हुआ ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ अपने सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट, बन गया आपका। चलिए इसके क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। फर्स्ट में कहता है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव are alike in a certain way based on the given arrangement and thus from a group which of the following does not belong to the group। कौन सा उस ग्रुप में से नहीं है। देखो पी एफ और के सी, पी और एफ को देखो, पी का एफ का ये रहा एंड के एंड सी, के और सी का ये रहा, यानी कि उसके अपोजिट में सेकंड टू द राइट में है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं एन डी और एम ए, ओके। तो एन डी का ये रहा और एम ए से भी है, सारे अभी तक तो सेम ही चल रहे हैं। फिर है बी से एम। अब देखो बी और एम ये तो अपने एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, ये अपने पास अलग हो जाता है और हमको डिफरेंट बताना था, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इज आवर राइट आंसर, दैट इज बी एन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमें कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, यानी के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं। देखो के लेफ्ट में बैठे हमारे पास 4 पर्सन, ठीक है। चार है नहीं, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट में भी कितने बैठे हैं, 4 पर्सन बैठे हैं, यानी फर्स्ट आंसर अपना राइट है, एज मेनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ द सी, ये अपना आंसर राइट हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ईयर बेस्ड पजल है, ऐसी एक पजल आपको प्रीलिम्स में जरूर मिलती है, ईयर बेस्ड पजल। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। 8 पर्सन है इसमें हमारे पास और 8 डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में वो बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो इनके जो ईयर्स बनते हैं वो बनते हैं अपने पास 1982, देन 85, 88, 93, 97, 2004, 8 एंड 2012। इन सबको कंपेयर करना है अपने को 2023 से, सबकी एज निकालेंगे 2023 से, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 11, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने पास 13 दो 15, 4 और 19, 23 और 3 26, 4 30, ठीक है। 12 हो जाएगा और 23 वो हो जाएंगे ऊपर से 35, ठीक है। ये हो जाएगी 38, फिर ये हो जाएगी अपने पास 41, ये हो जाएगी इनकी एज। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एज तो निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन में हमें कहता है कि ओनली 2% सिट बिटवीन यू एंड एक्स, ठीक है। एंड एक्स की जो एज है वो मल्टीपल में 5 की, 2% बैठे हैं यू और एक्स के बीच में, और एक्स की जो एज होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी, ठीक है। एंड यू इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, यू जो है अपने पास वो ओल्डेस्ट नहीं है, बट डब्ल्यू बोर्न इमीडिएटली बिफोर एक्स, तो डब्ल्यू बोर्न इमीडिएटली बिफोर एक्स, एंड सम ऑफ द एज ऑफ डब्ल्यू एंड एस is more than 75 years, sum of the age of w and x is more than 75 years। फिर कहते हैं as many person born before s as after t, s के पहले जितने थे t के बाद में भी उतने हो जाएंगे।
फिर कहता है कि वाइज एज इज ओड नंबर, वाई की जो एज है ना वो ओड नंबर में है, ओड एज में है, ठीक है, ओड एज है वाई की। ओड एज से मेरा मतलब ये है कि यहाँ से एज होगी उसकी वाई की 41, जैसे 41 ओड एज है, लेकिन जो जिस ईयर में बोर्न हुआ है वो ईयर तो इवन इवन है ना, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ईयर है क्या एज है, एज को एज लिखना, ईयर को ईयर लिखना, ठीक है। हाँ, तो वाई की एज होगी ओड नंबर। फिर हमें क्या रखे, डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वी इज 16, तो वाई और वी के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो 16 होएगा, लेस देन 16, लेस देन 16 है वाई और वी, वाई और वी के बीच में जो गैप है वो लेस देन 16 है। एंड जेड वाज बोर्न बिफोर वी ऑन प्राइम नंबर ईयर, जेड जो है वो वी से पहले है, बट अभी देखो प्राइम नंबर ईयर है ये, एज नहीं है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ईयर, यानी कि इसे प्राइम नंबर ईयर, जैसे 2012 प्राइम नहीं है, 2008 प्राइम नहीं है, तो ऐसे प्राइम नंबर ऑफ ईयर की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स का हमको पता है कि मल्टीपल ऑफ 5 में है एक्स की एज, एक्स की एज क्या हो जाएगी, या तो एक्स की एज हो जाएगी 35 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, या फिर एक्स की एज 15 हो जाएगी। ये तीन कंडीशन बचती है अपने पास। अब देखो एफ से 2 के गैप पे यू है, तो यू आ जाएगा 19 पे, इसमें यू अपने ऊपर करनी, इसलिए क्योंकि यू जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं हो, सबसे बड़ा नहीं है यू, टॉप मोस्ट फ्लोर में सबसे बड़ा नहीं है यू, तो यू आ जाएगा अपने पास 15 पे, फिर अपने पास यहाँ आ जाएगा यू 30 पे, ठीक है। एंड एक्स से इमीडिएटली अब डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू, ये बात खत्म होगी। फिर हमें ये क्या रखा है कि एस के बारे में था, और फिर ये कह रखा है डब्ल्यू और एस की जो एज है ना वो 75 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमारे को डब्ल्यू तो आ गया, अब देखो डब्ल्यू फर्स्ट में हमारे एज कितनी है 85, 75 से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 75 होती है तो बीच का गैप कितना बचा इसकी, ठीक है, इसके बीच में 37 का गैप बचा, इसका मतलब एस जो है वो 37 साल से बड़ा होना चाहिए। 37 साल से बड़ा फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास एक ही है, 41 साल का होगा, उसके अलावा कहीं पर बिठा नहीं सकते। सेकंड में देखो डब्ल्यू की एज है 35, और डब्ल्यू एस की एज मिला के 75 से प्लस होनी चाहिए, यानी कि एस की जितनी भी एज हो जाएगी ना 75 में, जब मैं 35 को लेस कर दूंगा तो 40 एज बचेगी, डब्ल्यू की एस की एज जो है ये 40 से ज्यादा होनी चाहिए, 40 से ज्यादा, एक ही कंडीशन बचती है एस, ठीक है। थर्ड में देखो डब्ल्यू की एज है 19, ठीक है, और डब्ल्यू और एस की 75, तो 75 में से मैं 19 लेस करता हूँ 56, एस की एज 56 से ज्यादा होनी चाहिए, 56 से ज्यादा एज के हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, थर्ड कंडीशन अपनी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फिर एस से ऊपर जितने हैं वाई से नीचे भी उतने ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी से नीचे भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी, तो ये कंडीशन अपने पास फुलफिल हो जाती है। एक हमको ये कहता है कि वाई और वी की जो एज का गैप है वो 16 से कम होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए। अब देखो अगर मैं रखता हूँ फर्स्ट कंडीशन देखो 15, ठीक है, 15 और 26, ठीक है, 15 और 26 में कितने का गैप है, 11 का गैप है, ठीक है। और एक बात ये भी कह रखी है कि जेड जो है वो वी से ऊपर भी है, वी को जहां भी बिठाना है जेड जो है उसके ऊपर बैठेगा। अगर मैं 15 और 26 को लेकर चलता हूँ 11, तो जेड कहाँ बैठेगा अपने पास 30 पे बैठेगा, ठीक है ना। वी को रखता हूँ यहाँ पे, वाई को रखते हैं वाई एंड वी, तो वी जो है जेड जो है वो वी से ऊपर बैठेगा, जेड बैठेगा अपने पास यहाँ पे। तो 1993 क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल 1993 इज अवर प्राइम नंबर, 1993 अपना प्राइम नंबर ही बनता है, ठीक है। अब देखो सेकंड में अगर मैं देखूं 19 और 26, अगर मैं, क्योंकि यही बैठेगा 16 की एज के बीच में, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वाई और वी को, तो जेड कहाँ बैठेगा अपने पास, जेड बैठेगा अपने पास 18 पे, ठीक है। 38 एज हो जाएगी 1985, जबकि 1985 एक प्राइम नंबर एज नहीं है, लेकिन हमको जेड की एज प्राइम नंबर चाहिए थी, इसलिए सेकंड कंडीशन अपनी ये यहाँ रॉन्ग हो जाती है। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये था कि मैं वाई और वी को यहाँ रखा था, तो इसमें ऊपर और नीचे कौन सा आएगा, देखो वाई है उसकी एज ओड थी, इसलिए वाई ही नीचे आया, क्योंकि उसकी एज ओड थी, वी की एज इवन थी, इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन है अपनी, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे एक्यूरेट हो जाती है। समझ आया आपको किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। सिर्फ थोड़ा सा लगता है आपको टफ है, कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा सा भी सोचोगे ना 15-20 सेकंड और टाइम देके तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बनेगा नहीं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बहुत भाग के बनते हैं, और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको मैं आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वाई वॉज बोर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, वाई कौन सी ईयर में बोर्न हुआ है अपने पास, वाई हुआ है अपने पास 2008 में, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 2008।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए बनाए इसको। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। कल फिर एक और मैराथन के साथ मिलेंगे आपको, और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए, किस कैसी प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीलिम्स की, मेंस की, क्वांट्स, रीजनिंग, कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, सारे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, कमेंट कर देना, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपके आंसर भी देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट हमारे को दे रखा है 8% है, 4 डिफरेंट सोर्स है अपने पास, ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है अपने पास, ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 एंड 2, 4 स्टोरी बिल्डिंग है अपने पास। तो ये हो जाएगा 4 3 2 एंड 1, दो फ्लैट है अपने पास ए एंड बी, ठीक है, दो फ्लैट है। फर्स्ट हमें कहता है कि आर लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर, ओके, आर जो है वो ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे बैठेगा अपने पास, एंड एस लिव इमीडिएटली बिलो फ्लैट आर, फ्लोर आर नहीं का, फ्लैट आर, फ्लैट आर का मतलब, फ्लैट के मतलब है आर अगर ए फ्लैट में है तो एस भी ए फ्लैट में है, आर बी फ्लैट में है तो एस भी बी फ्लैट में है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट दिया है, फ्लोर नहीं दिया, तो एस जो है उसके नीचे, ये दोनों अपने पास ये कह सकते हैं कि सेम फ्लैट में है, ओड नंबर फ्लोर पे सेम फ्लैट में, यानी देखो आर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हो नहीं सकता ओड नंबर फ्लोर पे, क्योंकि उसके नीचे हमको एस भी बिठाना है। आर हमारे पास थर्ड पे ही होगा हर हाल में, अगर आर ए फ्लैट में तो एस भी ए में है, अगर आर बी फ्लैट में तो एस भी हमारे पास बी फ्लैट में है, ये दो कंडीशन बचती। फिर कहते हैं कि एज मेनी फ्लोर अबव एस एज बिलो पी, यानी कि एस के ऊपर जितने फ्लोर हैं पी के नीचे भी उतना ही फ्लोर है, एंड ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन पी एंड एन, तो पी और एन के बीच में भी हमारे पास एक ही फ्लोर है, ये बात भी हमको क्या रखी है। वेयर बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट, दोनों ही हमारे पास डिफरेंट फ्लैट्स में रहती है, प्योरली दोनों ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स में रहती है, ठीक है। अभी कहाँ पे बैठते हैं कौन कहाँ, अभी तो हमको पता नहीं है ना। देखो फर्स्ट में हमको ये कह रखा है कि एस के ऊपर जितने पी के नीचे भी होता है, एस के ऊपर दो फ्लोर है, यानी पी के नीचे भी दो फ्लोर हो जाएंगे, पी के नीचे दो फ्लोर बढ़ते हैं तो पी अपने पास फ्लैट बी में ही आएगा, ए में तो जगह नहीं है। सेकंड में देखो एस के ऊपर दो फ्लोर है, यानी पी के नीचे दो फ्लोर रहेंगे, पी अपने पास यहीं पर आएगा, एंड पी और एन के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे बैठते हैं, तो एन जो आएगा इसमें अपने पास आएगा बी में, इसमें हमारे पास एन आएगा फ्लैट ए के अंदर आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट पे थे। आगे चलो, फिर कहता है कि हाँ एल लिव इमीडिएटली अबव एन, एल लिव इमीडिएटली अबव एन, बोथ एल एंड ओ आर नॉट लिविंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यानी एल और ओ है वो डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, एल और ओ ये डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। फिर कहता है कि एम लिव अबव क्यू, एम लिव अबव क्यू, नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ क्यू, नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ क्यू, इसका मतलब जो क्यू है ना अपने पास वो फ्लैट बी में है, फ्लैट ए में जो भी हो, क्यू फ्लैट बी में है अपने पास, क्योंकि क्यू के ईस्ट में कोई नहीं बैठा, वेस्ट में बैठा जो भी बैठा है, क्यू के ईस्ट में नहीं बैठा। सेकंड कंडीशन में देखो क्यू के ईस्ट में, क्यू की तो एक ही कंडीशन बचती है, क्यू फ्लोर फ्लोर नंबर 4 पे आता है, क्योंकि बी फ्लैट बी में तो एक ही खाली है ना अपने पास, लेकिन क्यू के ऊपर एम है। अब सेकंड कंडीशन में क्यू के ऊपर एम तो बचता ही नहीं, बनाना ही है, तो ये कंडीशन तो अपनी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि क्यू के ऊपर हमको एम को भी तो बनाना है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो क्यू आएगा या तो वो सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट बी में आएगा, एक कंडीशन पे आएगा क्यू, ठीक है। अब हमको ये क्या रखा था, क्या एक कंडीशन ये क्या रखी थी, एल है वो इमीडिएटली अबव है एन के, एन की इमीडिएटली अबव कोई भी फ्लैट में होता है, लेकिन फ्लैट ए के अंदर तो एस बट है, तो एल जो आएगा फ्लैट बी में आएगा, और उसके बाद क्यू कहाँ पे आएगा फ्लैट बी में, एक ही जगह बचती है फ्लोर 1 पे, फ्लोर बी पे आता है तो उसके ऊपर हमको एम बिठाना था, और एम की बिठाने की भी हमारे पास जगह थी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, एक ये बच गया हमारे पास, एल एंड ओ आर डिफरेंट फ्लैट, ओ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एम आ जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन अपने पास बदल यहाँ खत्म हो जाती है, यानी जो फर्स्ट कंडीशन हम लेके चले थे वही हमारी राइट कंडीशन थी, ओके, समझ आया आपको। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हर रोज जैसे क्लासेस होती हैं डेली सुबह 9 बजे मेरे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स पे। थैंक यू।